नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि एनपीएस में बदलाव के लिए समिति गठित की गई है और उससे संबंधित पूरी अपडेट्स यहां पर देखने वाले हैं पूरे तथ्यों के साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ आपके ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर सरकारी कर्मियों की दो टूक मंजूर नहीं, एनपीएस में संशोधन लागू हो, गारंटीकृत पुरानी पेंशन और सुझाया ये फार्मूला। दोस्तों, क्या कुछ यहाँ पर फार्मूला है, साथ ही में क्या कुछ एनपीएस में संशोधन किए जाने की बात कही जा रही है, साथ ही में क्या कुछ समितियां गठित की गई हैं और समितियों में क्या कुछ यहाँ पर आप सभी के लिए निर्णय दिया जाने वाला है, इन तमाम चीजों के बारे में पूरे समीक्षाओं के साथ समझने वाले हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस को मंजूर नहीं किया गया है, यानी एनपीएस को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है और लगातार चर्चा में है ओल्ड पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन। और दोस्तों, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बताया गया कि संगठनों ने केंद्र सरकार को दो टूक शब्दों में अपने बातें कह दी। क्या कह दी इसके बारे में स्थितियां स्पष्ट करें तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गठित किया गया है नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन यानी एनजेसीए को गठित किया गया है। और ठीक इसी प्रकार से इसके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जो कि जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ यानी एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने कहा, एनपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ऐसी अफवाह है कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन लाभ को बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है, यानी इस प्रकार से बात कही गई है जिस पर रिटायर होने से पहले कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए। बतौर श्री कुमार, यह प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा, नाम कुछ भी रखो, कर्मियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। उन्होंने एनपीएस को ओपीएस में बदलने के लिए सुझाव दिए। तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यहाँ पर फाइनली समिति गठित की गई है आप सभी के नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव किए जाने के लिए। साथ ही में यहाँ पर एनपीएस को मंजूर नहीं किया जा रहा है, इस पर बदलाव किए जाने के लिए लगातार अलग अलग तरह से प्रश्न उठते आ रहे हैं। इसके बारे में पूरी स्थितियां स्पष्ट करेंगे, लेकिन निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर आप तक पूरे तथ्यों के साथ ही वीडियोस लेके आई जाती है, इसलिए पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा भी यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से कहा गया, क्या कुछ कहा गया इसके बारे में समझे तो यहाँ पर बताया गया, एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। कर्मचारी संगठनों की एक मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो सरकार के लिए 24 घंटे काम करता है, चाहे वह कोरोना जैसी महामारी ही क्यों ना हो। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ चीजें स्पष्ट की गई हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा भी नहीं है, इस प्रकार से बात रखी गई है। इसी के साथ और भी क्या है खास, तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल की चर्चा। आंध्र प्रदेश में क्या कुछ एनपीएस मॉडल की चर्चा है इसके बारे में समझें तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन में ऐसी चर्चा भी है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल की तर्ज पर एनपीएस में बदलाव कर सकती है। इसमें पेंशन राशि यानी सेवानिवृत्ति पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते यानी डीए का 50% होता है। यह एनपीएस और पारस्परिक परिभाषित लाभ पेंशन योजना के तथ्यों को एकीकृत
करती है। साथ ही में राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ही एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन का 10% योगदान करते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन स्कीम 2023 की धारा 3 के तहत यह मॉडल बाजार में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिम में कम करता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जिस पर रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर एवं अनुमानित आय सुनिश्चित होती है। एनपीएस में शामिल कर्मियों को बतौर पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% तक की गारंटी दी जाती है। तो इस प्रकार से एनपीएस मॉडल को यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तर्ज पर समझ पाए होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो एनपीएस में 11 लाख करोड़ रुपए अधिक राशि यहाँ पर जमा किए गए हैं, जिस पर एनपीएस का 85% यानी 85% हिस्सेदारी कहां पर लगाई गई है, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहुत किफायती है। मौजूदा समय में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एनपीएस में जमा है। एनपीएस की वजह से हर माह 12,000 करोड़ रुपए एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के पास जमा होते हैं। पैसा निवेश में लगता है। ऐसे में अगर एनपीएस को एक झटके में खत्म कर दे तो इन संस्थानों को हर माह 4-4 हजार करोड़ रुपए मिलने बंद हो जाएंगे। इसका असर क्या होगा यह अंदाजा लगा सकते हैं। एनपीएस के पैसे का 85% यानी 85% इक्विटी में लगा है, जो 15% पैसा सरकारी सिक्योरिटी में लगा है, यानी 85% यहाँ पर इक्विटी में आप सभी का एनपीएस लगाए जाने की बात कही गई है। साथ ही में 15% पैसा सरकारी सिक्योरिटी में लगा है, इस प्रकार से बात कही गई है। इसी के साथ यहाँ पर देखें, इस पैसे की कटौती हो जाए तो भारी नुकसान संभव है। कई योजनाएं बंद हो सकती हैं, शेयर मार्केट पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में बड़ा नुकसान तो कर्मचारियों को ही होगा, इस प्रकार से बात कही गई है। साथ ही में क्या कुछ और भी स्थितियां स्पष्ट की गई हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि जीपीएफ में 7.1% दर से ब्याज। तो यहाँ पर बताया गया कि जीपीएफ में सैलरी का 6-7% हिस्सा कटता था, उस पर 7.1% दर से ब्याज मिलता है। एनपीएस में 10% कटता है तो इस पर फिक्स ब्याज नहीं मिलता। साथ ही में और भी देखें तो यहाँ पर नई पेंशन स्कीम में पेंशन लाभ आकर्षक बने, कुछ इस प्रकार की स्थितियां बताई गई है, जिस पर मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसका मकसद गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना एनपीएस लाभों को बेहतर बनाने के तरीका खोजना था, यानी एनपीएस में यहाँ पर संशोधन किए जाने की बात कही गई है। इस कमेटी में कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया। कमेटी से कहा गया कि वह नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करे, जिस तरह से नई पेंशन स्कीमों के तहत पेंशन लाभ को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। तो यहाँ पर सुझाव दिए जाने की बात कही गई थी। तो कहना यह है कि कमेटी का गठन किया गया था आप सभी के एनपीएस में कुछ बदलाव किए जाने संबंध में, जिस पर लगातार चर्चा में रहा एनपीएस बदलाव, और इससे संबंधित लगातार हम आपको अप टू डेट देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पूरे तथ्यों के साथ स्पष्ट हो पाए होंगे कि आप सभी के एनपीएस को लेकर क्या कुछ अभी तक मोड़ चल रहा है। हालांकि 8वें वेतनमान को लेकर भी आप चीजें स्पष्ट हो रही हैं। अगली वीडियो हम आपके 8वें वेतनमान पर लेके आने वाले हैं, इसलिए निवेदन के साथ कि लगातार आप बने रहे हमारे साथ। सही अपडेट सिर्फ स्टडी नीड्स, यानी आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी नीड्स को और लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप समझते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।